हेलो स्टूडेंट्स। नाउ जो अपना टॉपिक चल रहा था फोरियर सीरीज़, उसी में अपना आगे नेक्स्ट टॉपिक है हाफ रेंज सीरीज। ना हाफ रेंज सीरीज कोई स्पेशल पार्ट नहीं है, बट कभी कभी आपको रिक्वायरमेंट ओनली साइन और कोसाइन सीरीज की होती है, यानी कंबाइंड फोरियर सीरीज की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। या तो हमारे को साइन सीरीज की रिक्वायरमेंट होती है उस फंक्शन की, या फिर उसकी कोसाइन सीरीज की। उस केस में अपन हाफ रेंज सीरीज का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। ना हाफ रेंज सीरीज में साइन और कोसाइन की सीरीज फाइंड आउट करने के लिए जो इवन एंड ऑड फंक्शन का कॉन्सेप्ट है उससे अपन को यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है? इवन एंड ऑड फंक्शन। तो कोसाइन सीरीज के लिए फंक्शन को डिफाइन करना है। अगर आपका फंक्शन एफ एक्स डिफाइन है इन द इंटरवल 0 to c, देन फॉर फाइंडिंग कोसाइन सीरीज वी हैव टू ट्रीट एफ एक्स एज ए इवन फंक्शन। किसकी तरह ट्रीट करना है फंक्शन को? एफ एक्स को इवन फंक्शन की तरह इन द फुल इंटरवल -c to c। एंड फॉर इवन फंक्शन बी एन क्या होता है उसके केस में? 0 हो जाता है। तो ये आपकी क्या कौन सी हो जाएगी? कोसाइन सीरीज। फॉर साइन सीरीज अगर एफ एक्स आपका डिफाइन है 0 to c, उस केस में साइन सीरीज को फाइंड आउट करने के लिए आपको फंक्शन को ट्रीट करना पड़ेगा ऐसे ऑड फंक्शन। और रेंज क्या ले लेंगे? -c, यानी रेंज को आपको डबल करनी है। 0 to c है, उसको क्या लिखेंगे अपन? -c to c। और फॉर ऑड फंक्शन इन -c to c आपका a0 और an वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा? 0। उस केस में आपको साइन सीरीज मिल जाएगी। तो अगर एफ एक्स को आपने इवन की तरह ट्रीट किया तो आपकी फोरियर सीरीज क्या हो जाएगी? एफ एक्स इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to इन्फाइनाइट an cos nπx/c, जहाँ बी एन आपका 0 है। तो ये है आपकी कोसाइन सीरीज। और अगर उसको ऑड की तरह ट्रीट किया है तो आपका a0 और n 0 हो जाएगा, ओनली बी एन वाला पार्ट बचेगा। तो आपकी फोरियर सीरीज क्या हो जाएगी? एफ एक्स इक्वल टू समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to इन्फाइनाइट बी एन साइन nπx/c, nπx/c। ठीक है, फॉर -c to c के लिए। क्लियर? तो हाफ रेंज सीरीज में आपको साइन और कोसाइन सीरीज अगर जब फाइंड आउट करनी है तो आपको ऑड इवन प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। जब साइन सीरीज फाइंड आउट करनी है तो आपको फंक्शन को एज ए ऑड फंक्शन ट्रीट करना है। और अगर कोसाइन सीरीज फाइंड आउट करनी है तो आपको फंक्शन को एज ए इवन फंक्शन ट्रीट करना है। क्लियर? नाउ इसे न्यूमेरिकल से समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? फाइंड द हाफ रेंज साइन सीरीज फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स इन द इंटरवल 0 to 2। ठीक है, आपको इंटरवल क्या रहेगी? 0 to 2। तो फॉर फाइंडिंग साइन सीरीज वी हैव टू एज्यूम फंक्शन को किस तरह ट्रीट करना पड़ेगा? ऐसे ऑड फंक्शन। और रेंज फुल ले लेंगे, यानी 0 to 2 था, उसकी फुल रेंज क्या हो जाएगी? -2 to 2। और सी क्या है इसके यहाँ? सी इक्वल्स टू 2 है। तो आपकी फोरियर सीरीज हो जाएगी एफ एक्स इक्वल्स टू, देन फोरियर सीरीज इज एफ एक्स इक्वल्स टू समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 to इन्फाइनाइट बी एन साइन nπx/c। c की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2। तो nπx/2 ये आपका हो जाएगा फोरियर सीरीज। नाउ बी एन कैलकुलेट करना है। नाउ फॉर बी एन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर c इक्वल्स टू 1/c -2 to 2 एफ एक्स साइन nπx/c, तो nπx/2 dx। ना एफ एक्स किसकी तरह ट्रीट कर रहे हैं अपन? ऑड की तरह। और साइन आपका क्या? ऑड। ऑड इंटू ऑड इवन हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 to 2 एफ एक्स साइन nπx/2 dx। एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? x 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 to 2 एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन nπx/2 dx। ना इसे बाय पार्ट इंटीग्रेशन कर लो। फर्स्ट फंक्शन आपका x हो गया, सेकंड साइन nπx/2। नाउ x कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कोस अपॉन nπ/2 माइनस x का डिफरेंस 1, कॉस का इंटीग्रेशन कॉस का अगेन इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा साइन nπx/2 अपॉन nπ/2। तो nπ/2 का स्क्वायर हो जाएगा। एक nπ/2 आपका ऑलरेडी था। लिमिट फ्रॉम 0 to 2। नाउ जब अपर लिमिट पुट करें 2 x इक्वल टू 2 साइन nπ भी 0 हो जाएगी, और 0 पे साइन 0 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो सेकंड पार्ट तो आपका डायरेक्टली 0 हो रहा है, ओनली आपको फर्स्ट पार्ट सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा nπ/2 और माइनस बाहर निकाल तो कांस्टेंट है, तो -2 अपॉन nπ
अपर लिमिट टू एक्स इक्वल टू 2, कॉस एन पाई 2/2, 2 से 2 कैंसिल, तो कॉस एन पाई बचेगा, माइनस लॉ लिमिट 0, 0 इंटू कॉस 0 आपका 0 होगा ना। कॉस एन पाई की वैल्यू -1 रेस पर एन, कॉस एन पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस एन पाई की वैल्यू आपकी हो जाएगी -1 रेस पर एन, तो ये आपका हो जाएगा -4/n पाई, कॉस एन पाई की वैल्यू -1 रेस पर एन। हैंस द रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज इज, वैल्यू पुट कर दो बी एन की, हैंस एफ एक्स इक्वल्स टू समेशन ऑफ एन इक्वल्स टू 1 to इन्फाइनाइट, बी एन की वैल्यू -4/n पाई -1 रेस पर एन साइन एन पाई x/2, ये आपकी रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज होगी, यानी साइन सीरीज जो क्वेश्चन में पूछा गया था। क्लियर? नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपना, फाइंड द हाफ रेंज कोसाइन सीरीज फॉर द फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स पाई माइनस एक्स फॉर द इंटरवल 0 to पाई। क्लियर? आपको कौन सी सीरीज फाइंड आउट करनी, कोसाइन। ना कोसाइन के लिए फंक्शन को किस तरह ट्रीट करना पड़ेगा, आपको फंक्शन को E1 की तरह ट्रीट करना है। तो ठीक है, तो फॉर कोसाइन सीरीज वी हैव टू एज्यूम एफ एक्स एज इवन फंक्शन इन द रेंज -π to π। देयरफॉर बी एन आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो आपकी फोरियर सीरीज हो जाएगी एफ एक्स इक्वल्स टू a0/2 प्लस समेशन ऑफ एन इक्वल्स टू 1 to इन्फाइनाइट ए एन कॉस एन पाई एक्स बाई सी, सी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ओनली एन एक्स बचेगा, ए एन कॉस एन एक्स। नाउ फॉर ए नॉट के लिए फॉर्मूला क्या है, 1/π -π to π एफ एक्स डी एक्स। ना एफ एक्स क्या आपका इवन फंक्शन है, ना एफ एक्स क्या आपका इवन फंक्शन, तो इवन की प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा 2/π 0 to π एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स पाई माइनस एक्स डी एक्स। नाउ से इंटीग्रेट कर लो, 2/π पाई कॉन्स्टेंट, एक्स का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा x²/2 माइनस x² का इंटीग्रेशन x³/3, लिमिट 0 to π। नाउ लिमिट पुट करो, 2/π x इक्वल टू पाई, पाई स्क्वायर इंटू पाई, π³/2 माइनस π³/3। ना 1/2 माइनस 1/3 कितना बचेगा, 1/6, तो ये आपका हो जाएगा 2/π π³/6। इसको सिंप्लीफाई कर लो, पाई से पाई कैंसिल और 2 से 6 कैंसिल 3 टाइम्स, तो आपका ए नोट आ रहा है π²/3। नाउ ए एन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1/π -π to π एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। ना एफ एक्स क्या है आपका इवन, कॉस भी इवन है, इवन इंटू इवन क्या हो जाएगा इवन, उस केस में आपका हो जाएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से 2/π 0 to π एफ एक्स की वैल्यू, एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे πx माइनस x² इंटू कॉस एन एक्स। ठीक है, बाय पार्ट इंटीग्रेशन करना है, ये फर्स्ट फंक्शन मान लेते ब्रैकेट को, और सेकंड फंक्शन आपका कॉस एन एक्स हो जाएगा। ना फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, तो πx माइनस x² कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन अपॉन n, माइनर डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन πx, पाई कांस्टेंट x का 1, x² का डिफरेंशियल -2x, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन साइन का वापस से इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा माइनस कॉस अपॉन n ऑलरेडी था तो ये n² हो जाएगा, प्लस अल्टरनेट साइन चलेगा, माइनस के बाद प्लस आ जाएगा, पाई -2x का वापस से डिफ्रेंसिएशन पाई का 0 और -2x का आपका हो जाएगा -2, माइनस ऑलरेडी है, कॉस का इंटीग्रेशन आपका होता है साइन nx अपॉन n³ हो जाएगा क्योंकि n² ऑलरेडी था, लिमिट फ्रॉम 0 to
पाई। नाउ जब पाई और जीरो पुट करेंगे तो साइन एन पाई और साइन जीरो की वैल्यू तो जीरो होती है, तो वो तो डायरेक्टली जीरो हो जाएगा। आपको सिंप्लीफाई कैसे करना है, सिर्फ सेकंड ब्रैकेट को माइनस माइनस आपका प्लस हो गया। नाउ सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस तो हो चुका है और आपके साथ में चल रहा था 2/पाई, और 2/पाई अपर लिमिट पाई, पाई माइनस 2 पाई कितना होगा, एक्स इक्वल टू पाई पुट करेंगे, पाई माइनस 2 पाई आपको हो जाएगा माइनस का पाई, कॉस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर माइनस जीरो, एक्स इक्वल जीरो पुट करो, पाई माइनस 2 पाई, पाई माइनस जीरो कितना होगा, आपको पाई बचेगा, कॉस जीरो की वैल्यू 1, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, पाई कॉमन आ जाएगा, माइनस पाई कॉमन ले लेते हैं, माइनस पाई और पाई एन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, रिमेनिंग क्या बच रहा है, कॉस एन पाई जिसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी -1/n और -1, ये आपकी हो गई ए एन की वैल्यू। नाउ ए एन और ए नॉट की वैल्यू फॉरियर सीरीज के अंदर पुट कर दो। नाउ ए नॉट और ए एन की वैल्यूज पुट कर दो, तो एफ एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा, ए नॉट की वैल्यू है पाई स्क्वायर बाय 3, पाई स्क्वायर बाय 6 प्लस समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट -2/n स्क्वायर -1/n -1 cos एन एक्स। सीरीज को चाहो तो ओपन भी कर सकते हो, एफ एक्स माइनस पाई स्क्वायर बाय 6 -2 कॉमन ले लेते हैं ना, सर सीरीज को ओपन करो, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 -1 कितना हो जाएगा, -1 और -1, सॉरी ए एन में से अपने माइनस कॉमन ले लिया था तो ये प्लस का ही साइन है, ठीक है। नाउ n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, -1 आपका होगा -1 + 1 0, तो ओड नंबर्स में तो जितनी भी टर्म्स होंगे वो सब आपकी एलिमिनेट हो जाएगी, सिर्फ इवन नंबर टर्म्स बचेगी। n इक्वल टू 2 पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर +1 ठीक है, तो आपका n इक्वल टू 2, 4 और 6 के लिए वैल्यूज आ जाएगी, और वो कॉमन क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आएगा, तो 2 × 2 आपका हो जाएगा 4, n इक्वल टू 2 के लिए आपको हो जाएगा cos 2x अपॉन n स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 4n इक्वल 4 cos 4x अपॉन 4 स्क्वायर, और इस तरह इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म चलती जाएगी, और ओड नंबर की वैल्यूज आपकी क्या हो जाएगी, 0। तो ये है आपकी रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज या रिक्वायर्ड हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, क्योंकि आपको कोसाइन सीरीज पूछी गई थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।